तो भाई अभी हमने टॉय ट्रेन का एक्सपीरियंस लिया। 25 रुपीज़ के हिसाब से वर्थ इट है, ठीक है। आप पूरा जू तो नहीं घूम पाते हो टॉय ट्रेन पे, नॉर्मली आपको थोड़े बहुत जानवर दिख जाते हैं, है ना। अगर आप पैदल ट्रैवल करोगे, पैदल चल के देखोगे, तभी आपको ज़्यादा इन्जॉय कर पाओगे। वैसे 25 रुपीज़ के हिसाब से सही है। पहली बार अगर आप आ रहे हो तो टॉय ट्रेन का एक्सपीरियंस कर लेना, ऐसा मन में ना रहे कि कभी किया नहीं। बहुत ज़्यादा महंगा है नहीं, कई लोग सोचते हैं कि 250-200 रुपये के आसपास होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट के थ्रू ये अपना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के थ्रू अपना मैनेज होता है, इस वजह से प्राइसेस आपको सस्ते ही हैं। चलता हूँ मैं, अभी स्नैक घर है सामने एंड डिफरेंट टाइप के स्नैक्स यहाँ पर हैं। आपको स्नैक्स देख के बहुत मज़ा आएगा। फिर जो अपने लॉयन थे, वाइट लॉयन भी यहाँ पर है, तो लॉयन भी देखेंगे हम लोग। एंड सामने कुछ लोग देख के ना मुस्कुरा रहे हैं, तो मैं भी मुस्कुरा दिया। म्यूज़ियम शायद कब ओपन या बंद रहता है कुछ पता ही नहीं है, लेकिन म्यूज़ियम में शायद अलाउ नहीं होगा फूड करना। एंड अपना जो एक्वेरियम है, एक्वेरियम देखेंगे। सामने स्नैक हाउस है, चलते हैं स्नैक देखते हैं पहले। एंड इधर साइड में अपना डियर है, तो डियर काफ़ी दूर रहते हैं, तो डियर देखने में ज़्यादा कुछ मज़ा आता भी नहीं है। दिखा दूंगा मैं आपको, लेकिन स्नैक्स देखने में ज़्यादा मज़ा आएगा ना, खौफनाक होता है ऐसा। पहुंच चुके हैं अपना स्नैक हाउस में एंड कुछ लिखा है क्या यहाँ पे, सरपेंटेरियम ऐसा करके लिखा है, सांप घर। तो एंट्री करता हूँ मैं, दिखाता हूँ डिफरेंट टाइप के स्नैक्स। देखो, तो चलते हैं साथ में। मैक्सिमम मुझे लग रहा है बंद है, मैं आपको दिखाता हूँ, दिखेगा तो चलते हैं। अच्छा, स्कूल के बहुत सारे बच्चे आए हुए हैं, तो स्कूल के बच्चे अपने कम्युनिटी के साथ में रहेंगे। एक सांप देखने को दिख रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। रसल्स वाइपर है ये। तो ये देखो आप सामने को रसल वाइपर, सामान वामान ध्यान से रखना है, ठीक है। आपको रसल्स वाइपर दिख जाता है। इसके बारे में, इस स्नैक के बारे में भी यहाँ पर लिखा होगा डिटेल्स, मैं आपको दिखा दूँ एक बार। ये देखो क्या क्या लिखा है डिटेल्स। 1.2 से 1.8 मीटर तक लंबा होता है ये। एंड 10 to 15 ईयर्स इन अ वाइल्ड, अप टू 15 to 20 ईयर्स इन कैप्टिविटी। लाइफ स्पैन लिखा है, 15 से 20 साल तक जीवित रहता है। हैबिटेट क्या है, अच्छा बहुत ज़्यादा हम बायोलॉजी में नहीं जाएंगे। डाइट इसकी देखो, रैट, स्मॉल, वो बच्चे तो चूहे वगैरह खाता है। ये है कहाँ पे, मैं दिखाता हूँ। ये देखो रसल्स वाइपर, तो ये हमसे काफ़ी डिस्टेंस पे मिलता है। देखो मैं एक बार दिखाऊं, इतनी डिस्टेंस है, ठीक है। और हम अच्छे खासा दूर रहते हैं, तो स्नैक बिल्कुल अपने पास नहीं रहता है। एक यहाँ पर भी है, 2, तो ये अपना रसल्स वाइपर, ये देखो। एंड यहाँ पर कुछ नोटिस भी लिखा है, कृपया शीशे से हाथ दूर रखें। अच्छा, लेकिन हम शीशे तक तो अभी पहुँच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हम काफ़ी दूर हैं। आप देखो वैसे भी, चलो। तो भाई मैंने आपको दिखाया रसल्स वाइपर। तो ऐसे कर करके डिफरेंट टाइप के स्नैक्स हैं। शीशे से हाथ दूर रखना, लेकिन शीशे तक हम पहुंच ही नहीं पाते हैं। अगर आप देखो तो हर स्नैक के बारे में डिटेल्स है, क्या खाता है, लाइफ स्पैन कितनी रहती है, उसका बायोलॉजिकल नेम भी लिखा है। चलो नेक्स्ट दिखाता हूँ। ये देखो आप, दैट सैंड बोआ करके है ये। कब तक जीता भाई ये पहले देख लेते हैं हम लोग। 7 से 1.2 मीटर, 14 से 18 साल तक जीता है, ठीक है ना। लिजर्ड्स वगैरह खाता है। एम्फिबियंस, जो लोग बायोलॉजी से रिलेट करते हैं, जूलॉजी से, वो लोग अच्छे से समझ पाएंगे ये कौन सी ब्रीडिंग है ना। स्पेशल फीचर्स क्या क्या है, नॉन वेनेमस, यानी ये जहरीला नहीं है। रसल्स वाइपर अपना क्या था, वेनेमस तक है, हाईली वेनेमस। मैं एक बार दिखा देता हूँ। ये आप देखो ना, टेक्निकल चीज़ देखो आप, हाईली वेनेमस। वेनेमस यानी कि जहरीला सांप, तो सांप के जहर के लिए वेनेमस वर्ड यूज होता है। तो आप, ये तो जहरीला नहीं है, ठीक है। बाकी आप इसको पढ़ लेना, ठीक है। मेन चीज़ें मैं दिखाऊंगा, क्योंकि अपन बायोलॉजी की क्लास नहीं देख रहे हैं। तो आप ये देखो, है किधर, ये है नहीं क्या, अंदर है, कहाँ पे? अच्छा, मिट्टी के अंदर है। ओहो, आपको दिखेगा अभी नहीं इसमें। ये आपको दिख रहा है ना, इधर पूरा मिट्टी के अंदर सो रहा है ये। तो सैंड बोआ करके था, ये मिट्टी के अंदर ही दबा है, दिख भी नहीं रहा अपने को, तो कैमरे में क्या दिखेगा। नेक्स्ट चलते हैं रसल्स वाइपर, ये भी वेनेमस ही लग रहा है। तो अगला जो अपना स्नैक है वो है रसल्स वाइपर एंड हाईली वेनेमस, बहुत जहरीला। 1.2 से 1.8 मीटर लंबा है, 10 से 15 साल तक जीवित रहता है ये भी, है ना। नॉर्मली इनकी डाइट क्या होती है, रैट वगैरह, स्मॉल बर्ड्स वगैरह खाते हैं ये। डाइट लिखा है, ब्रीडिंग क्या क्या है ना। ओवो वीवीपोरस, वीवीपोरस वो होते हैं ना शायद, जो अंडे और बच्चे दोनों देते हैं। आप बताना, थोड़ा बायोलॉजी में भूल रहा हूँ, है ना। फीमेल डायट्री गिव्स बर्थ टू
यंग वन है ना, डायरेक्ट बच्चे ही क्यों जन्म देते हैं ये, ठीक है। आप बताना थोड़ा बहुत, बायोलॉजी वगैरह मैं थोड़ा भूल रहा हूँ अभी। हाईली वेनमस है ना, हीमोटॉक्सिक एंड याद नहीं आ रहा मुझे, ये जहर के टाइप्स होते हैं। खैर आप सांप एंजॉय करो। अंदर आता हूँ, किधर है ये देखो, आपको सामने ही दिखता है भाई शीशे के बाद, ये देखो रसल्स वाइपर। तो अच्छा खासा डिस्टेंस यहाँ पर मेंटेन है, चाह कर भी हम मिरर को नहीं छू पाएंगे, ठीक है, ये अच्छी बात है। ये देखो काफ़ी लंबा है भाई, ये देखो इसकी बॉडी देखो आप, बॉडी देखो उधर तक गई है, अंदर तक, और अंदर भी कई सारे हैं। देखो आप उधर देखो, कई सारे हैं भाई, मल्टीपल्स हैं यहाँ पे। देख के तो कैमरे में देख के आपको इतना महसूस नहीं होगा, लेकिन अगर आप सामने से देखोगे ना तो ऐसा लग रहा है कि सामने ही और शीशे से बाहर निकल जाएगा, ऐसा फील हो रहा है देख के। नीचे की जो लेयर है वो वाइट है एंड मल्टीपल्स है, 1 2 3 4 कई सारे हैं। एंड आगे है किंग कोबरा भी बहुत जहरीला होता है भाई। तो हीमोटॉक्सिक याद नहीं आ रहा जहर का नाम वो, ठीक है। आप देखो कई सारे बच्चे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। ये देखो चलते हैं हम अगले सांप की ओर। आ गया ना किंग कोबरा, तो किंग कोबरा है श्री शशांक श्रीवास्तव के द्वारा, अच्छा इन्होंने लगाया है, तक के लिए अंगीकृत किया गया है। अच्छा 16/4/2026 क्या है ये, शायद उनके द्वारा लगवाया गया ऐसा कुछ। आगे देखो 1 से 2 मीटर तक लंबा हो सकता है भाई, कोने में बैठा हुआ है ना। 18 से 20 साल तक जीवित रह सकता है ये। बाकी आगे देखो तो आप, ये भी ऐसा वेनमस ही है, काफ़ी वेनमस होता है। ये जो अपना इंडियन एडर होता है ना, वो है इंडियन स्नेक, जिसे हम किंग कोबरा बोलते हैं, है ना। फ़ोन हीट हो चुका है, किधर है, सो रहा है क्या अंदर, तो काफ़ी अंदर है ये देखो, दिखेगा भी नहीं। गांव वगैरह में आपको देखने को मिलते हैं, इनके फ़न भी होते हैं ना, फ़न, ये देखो ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे स्नेक हैं जो कि अंदर हैं, और अंदर इनको सोने की जगह भी है। तो आप बोर्ड पे जो डिटेल्स लिखी है ना, आप डिटेल्स देखो, डिटेल्स पढ़ के एंजॉय करो। बाकी जैसा जैसा दिखता रहेगा मैं आपको बताता रहूँगा। वैसे भी 5:30 बजे बंद होने वाला है यार। चलो आगे देखते हैं, आओ फटाफट देखते रहते हैं। आगे जो नेक्स्ट अपनी है स्नेक धामिन से ऐसा लगता है कि ये फीमेल होगी, हो सकता है फीमेल ही होती हो इसमें। अब आगे देखो 1.2 से 2 मीटर तक लॉन्ग रहता है ये स्नेक, 10 से 15 साल जीवित रहता है। एंड वेनमस है कि नहीं ऐसा कुछ लिखा भी नहीं है यार। लिजर्ड्स वगैरह, फ्रॉग, बर्ड्स, ये इनकी डाइट है किधर, वो देखो भाई अंदर है, शीशे के अंदर दिखता भी नहीं ना। ये देखो यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये इंडियन रैट स्नेक, नीचे ये अपना बायोलॉजिकल नेम लिखा है। चलो तो भाई अभी मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ, ये अपना पाइथन है, देख सकते हो। देख कर तो कैमरा में ऐसा नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर हम सामने से देखें तो काफ़ी मोटा लगता है, एकदम हट्टा काटा। एंड लिखा है शीशे से आप हाथ दूर रखें, लेकिन शीशे तक अपना हाथ पहुंचता भी नहीं है, सामने बाउंड्री लगी हुई है। एंड ये मोटा मोटा सा पाइथन है, सामने भी और पाइथन है, मैं दिखाता हूँ। ये देखो आप, एक पाइथन ये है, बहुत ही सुस्त सा पड़ा रहता है ये। चलो चलते हैं और देखते हैं क्या क्या है। तो इधर उसकी डिटेल है, देखो आप, इंडियन रॉक पाइथन, ये इसका बायोलॉजिकल नेम। एंड हम यहाँ पर, हमारा इंटरेस्ट यहाँ पर है ना। 3 to 6 मीटर बॉडी है, लंबी है, लाइफ स्पेन 20 से 30 साल तक जीता है, आप तो 35 ईयर्स तक जा सकता है भाई। डाइट में वही रैट, एम्बीफियंस, रेप्टाइल्स वो जो होते हैं ना अपने, लिजर्ड एंड शायद क्रोकोडाइल भी आता है इसमें, बर्ड्स, जैकल, डियर वगैरह ये खाते हैं। बाकी ब्रीड आप किस ब्रीड का है वो देख लो, है ना। यहाँ पर जूलॉजी जो 10th की बायो होती है ना, वो यहाँ पे काम आएगी आपको समझने के लिए। इट इज़ अ लार्ज नॉन वेनमस पाइथन, ओके, यानी ये भी जहरीला नहीं है भाई, नॉन वेनमस है। बाकी आप इसको पढ़ लेना अच्छे से, हम चलते हैं आगे क्योंकि अपने पास टाइम बहुत कम है। ये देखो एक और पाइथन है, ये इसका मुंह भी दिखता है यहाँ पे, ये देखो आप, छोटा सा मुंह है, मुंह छोटा सा, बॉडी बहुत बड़ी है। और आगे एक देखो पाइथन, ये तो मूव भी कर रहा है, ये देखो, सारे एक ही टाइप के हैं मुझे लग रहा है। ये देखो आप, तो ये वाला जो पाइथन है ना, ये प्रॉपर मूव कर रहा है, बाकी सब सो रहे हैं आराम से।
दिखाता हूँ भाई। पूंछ पतली है, मुंह थोड़ा सा पतला है, बाकी बॉडी बहुत बड़ी है। ये देखो भाई, जीभ पे निकालता हुआ ये, और इधर ही देख रहा है। शीशे से हाथ दूर रखने को बोला है, लेकिन शीशे तक हाथ नहीं पहुंचते हमारे। वैसे भी देखो आप यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब ये है कि पहले शीशे तक हाथ पहुंचते होंगे। ये शायद अपना बैरिकेड नहीं होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। मुंह देख लो इसका, जीभ निकालता हुआ, लग रहा है कि जैसे रिमोट से कंट्रोल हो रहा है उस तरीके से। बाकी उधर के जो दो है ना, वो तो सो रहे हैं, उधर वाले उधर वाले। इधर पूंछ देखो आप, पतले से पूंछ, और एक और भी है साथ में, ये देखो। चलते हैं हम आगे और देखते हैं कुछ है क्या। चलो। तो भाई 3 यहाँ पे पाइथन थे, जिसमें से एक मूव कर रहा था, है ना, जीभ वगैरह निकाल रहा था। बाकी तो अच्छा, इसके अंदर भी है, दिखाता हूँ। देखो दिखाने को बहुत कुछ है, मैं ऐसे रैंडम दिखाऊंगा क्योंकि अपने पास समय बहुत है। अभी लॉयन वगैरह बहुत कुछ देखना है भाई, है ना। अगर आप सुबह आओगे ना, तब दिन भर अच्छे से देख पाओगे, अच्छे से घूम पाओगे। लेकिन अगर आप इधर 4 बजे के बाद आते हो तो पूरा गार्डन आप नहीं घूम पाओगे। वो गार्डन नहीं, जू, ठीक है। सामने एक और स्नेक है, मैं दिखाता हूँ। तो सांप के काटने पर क्या क्या किया जाए, देखो सांप के काटने पर क्या ना करे, क्या करे, ये भी आप पढ़ सकते हो, डूज़ एंड डोंट्स। तो आप इसको पॉज करके पढ़ लेना, क्योंकि अभी इतना समय नहीं कि हम इसको एक्सप्लेन करें, ठीक है। चलो, उधर कुछ है क्या? नहीं है ना उधर कुछ? उधर भी तो स्नेक होगा छोटा मोटा। तो इधर चलते हैं फटाफट, कुछ स्पेशल स्नेक होगा तब मैं आपको दिखाऊंगा, और हम चलेंगे टाइगर वगैरह और भी बहुत कुछ घूमेंगे, देखेंगे, ठीक।